तो भाई लोग कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टर मेंटेनेंस को लेके, या फिर प्रोजेक्टर किस तरह से हमें रखना चाहिए ताकि, और किस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रोजेक्टर जो है हमारे पास रह सकें। बेसिकली मैं अपने चैनल पे एलसीडी प्रोजेक्टर जो है उसका रिव्यू करता हूँ, डीएलपी प्रोजेक्टर वगैरह रिव्यू नहीं करता हूँ। और कंपेयर करें डीएलपी और एलसीडी तो कहीं ना कहीं जो है एलसीडी जो प्रोजेक्टर है उसकी लाइफ कम होती है, और कंपनी जो है हर प्रोजेक्टर पे 1 ईयर की वारंटी देती है। तो इतना तो मान के चलिए कि अगर 1 साल में कुछ भी होता है तो कंपनी हमें जो है सर्विस प्रोवाइड कर देती है। हालांकि बहुत सारी कंपनी या फिर जितने भी कंपनी के साथ हम कोलैब करते हैं और उनके प्रोजेक्टर रिव्यू करते हैं तो हमारा जो उनके साथ डील रहता है, या फिर हमारा जो उनके साथ उनसे जो हम पूछते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस भी क्या वो देते हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस भी जो है उनके पास रहता है। आफ्टर वारंटी आप अगर सर्विस करेंगे तो जो सर्विस चार्जेस हैं वो लेंगे। फिर भी दोस्तों हमारे मन में सवाल होता है कि ये प्रोजेक्टर जो है वो कितने साल तक हम यूज कर सकते हैं, या फिर कितने साल तक हमारे पास में रह सकते हैं। और ये सवाल जो है बहुत सारे भाई भी मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो प्रोजेक्टर हम खरीदते हैं वो कितने साल तक हम यूज कर सकते हैं। तो सारा कुछ जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्टर को किस तरह से हमें मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि जो है वो हमारे पास में ज़्यादा समय तक रह सके। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर के लिए जो उसकी जो मेंटेनेंस के लिए, या फिर उसकी जो सेफ्टी, या फिर कितने अच्छे से हम उसको यूज़ करें, किस तरह से यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा समय तक रहे। तो देखो प्रोजेक्टर, सबसे पहले जो प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम आती है वो है डस्ट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि हर 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में जो है आपको उसकी जो डस्ट फिल्टर की जो है सफाई करते रहनी चाहिए, ताकि जो है प्रोजेक्टर के अंदर में जो है ज़्यादा डस्ट ना जाए। थोड़े बहुत जो डस्ट फिल्टर में डस्ट जमे रहते हैं उसको जो है हम अगर साफ़ करते रहेंगे तो क्या है, ज़्यादा डस्ट प्रोजेक्टर के अंदर नहीं जाएगा, जिसके वजह से जो है आपकी स्क्रीन में डस्ट नहीं जमेगा और आपको जो है साइड में जो है डस्ट के जो स्पॉट्स होते हैं और जो स्क्रीन डल होना होता है, इस तरह का जो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और आप जो है ज़्यादा समय तक डस्ट फ्री आप जो है पिक्चर क्वालिटी या फिर पिक्चर को जो देख सकते हैं, ताकि जो है आपका जो पिक्चर देखने का जो एक्सपीरियंस है वो सही रहे। तो इसके लिए जो है आप डस्ट जो फिल्टर है उसको रेगुलर साफ़ करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों आप जब प्रोजेक्टर को यूज़ नहीं करते रहते हैं, या फिर जब उसका यूज़ नहीं रहेगा, तो आप जो है उसके लेंस पे जो लेंस प्रोटेक्शन कैप होता है उसको जो है आप लगाइए। और साथ ही साथ जो है प्रोजेक्टर को जो है किसी अच्छे से कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं उससे जो है ढक के रखिए, ताकि जो है प्रोजेक्टर के ऊपर में या फिर उसकी जो फिल्टर में डस्ट, जो बारीक बारीक डस्ट होते हैं वो जो है ना जमने पाए। अब क्या होता है दोस्तों कि प्रोजेक्टर को हम एक बार तो सेट करके रख देते हैं, और घर में हर रोज़ जो है जैसा झाड़ू वगैरह लगता रहता है, या फिर जैसे मेरा घर है रोड के साइड में है, तो जितने भी गाड़ी वगैरह जो है व्हीकल्स जो है आना जाना करते हैं तो हल्के हल्के डस्ट जो है हमेशा उड़ते रहते हैं। और जब कोई सामान अगर बहुत दिनों तक ऐसे पड़ा रहे तो उसमें जो है डस्ट जमना चालू हो जाता है। तो इस वजह से जो क्या है, आपको जो है प्रोजेक्टर को अच्छे से कपड़े से डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ढक के रखिए, और जब भी यूज़ करना रहे उसको जो है फिर खोल के जो है आप ओपन करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 तरीका हुआ डस्ट से प्रोटेक्शन करने के लिए। इससे जो है आपका जो प्रोजेक्टर है उसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट जम चुका है और स्क्रीन पे अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसको जो है खोल के आप जो है डस्ट क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का आइडिया नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आपके नज़दीकी कोई अगर इलेक्ट्रिकल या फिर जो मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक होते हैं, टीवी मैकेनिक वगैरह होते हैं, उनको आप दिखाएंगे तो वो जो है वो सेफली तरीके से जो है प्रोजेक्टर को ओपन करके क्लीन करके फिर फिट करके दे सकते हैं। तो ये देख लीजिए अगर ये हो सकता है, वरना जो है आप जो कस्टमर सर्विस में जो है प्रोजेक्टर को सर्विस के लिए भेज सकते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टिंग के भी जो है चार्जेस लगेंगे। उसके बाद में जो है कम से कम उसमें 1 हफ्ता का टाइम लग जाता है, क्योंकि आप जो है उसे भेजेंगे वहाँ से, फिर रिपेयर हो गया मतलब जो भी क्लीनिंग हो के आते आते तो हफ्ता 10 दिन वहाँ पर टाइम जाएगा। तो इससे बेहतर है कि लोकल में अगर कोई टीवी मैकेनिक वगैरह है तो वहाँ पर उनको दिखाइए। कुछ खास रहता तो नहीं है, मगर यहाँ पर जो है जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है इस तरह के कामों का तो कृपया करके जो है उसे खुद से करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर डिस्प्ले का कोई भी अगर छोटा सा पार्ट्स अगर गड़बड़ हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो फिर यहाँ पर पार्ट्स मिलने की जो है प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि और क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर हीट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्टर में ये जो इशू है वो आती है। प्रोजेक्टर आप अगर लंबे समय तक यूज़ करते हैं, यानी कि पर डे का हिसाब अगर मैं बात करूं, तो प्रोजेक्टर को कम से कम मतलब 3 से 4 घंटे हम चला ही सकते हैं। मगर रेगुलर अगर आप 5-6 घंटे अगर कंटिन्यूस चलाते हैं या तो क्या होगा कि इसमें जो हीटिंग का अगर इशू है, हीट वगैरह होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो प्रोजेक्टर के अंदर में जो डिस्प्ले के सामने में एक पोलराइज ग्लास जो है दिया होता है बहुत सारे प्रोजेक्टर में, वो जो है बर्न होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पिक्चर का क्वालिटी है वो डल होने लगता है पोलराइज ग्लास बर्न होने की वजह से। और धीरे धीरे अगर वो ज़्यादा हो जाए तो आपको जो ब्लैक स्पॉट जो है वो नज़र आने लगता है। तो कोशिश कीजिए प्रोजेक्टर को जो है आप टीवी की तरह मत चलाइए। टीवी क्या है, आप कंटिन्यू 4-5-6 घंटा जो है चलाते रहते हैं, वो कुछ नहीं होता है, उसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर दोस्तों प्रोजेक्टर को मैं रिकमेंड करूँगा आप 3 से 4 घंटे चलाइए, या फिर कोई अगर मूवी वगैरह देख रहे हैं तो मूवी देख के उसको जो थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। मेरे केस में दोस्तों मेरे घर में मतलब टीवी है और मैं सीरियल वगैरह देखता नहीं हूँ, तो सिर्फ रात के समय जो है मैं लगभग 9 बजे के बाद या 9 बजे के बाद ही समझ लीजिए 9 से 11 जो होता है, इस टाइम तक जो है मैं प्रोजेक्टर को यूज़ करता हूँ। और डे टाइम में मेरा काम रहता है और घर में भी काम रहता है, तो इतने दिन के समय में जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। फिर भी आप अगर 2 टाइम भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि 3-3 घंटे जो है आप यूज़ कर सकते हैं, डे टाइम में 3 घंटा, या फिर प्रोजेक्टर को इस हिसाब से चलाइए कि आपको भाई कोई मूवी वगैरह देखना है या फिर कुछ स्पेशल चीज़ देखना है, तो उस समय जो है आप प्रोजेक्टर का यूज़ करें। दोस्तों हीटिंग को लेके जो है एक और जो चीज़ का ध्यान आपको देना पड़ेगा, आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ठीक है। खासकर जो है गर्मियों के सीज़न में या फिर गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि बाहर भी कंडीशन जो है वो गर्म होता है और कमरे के अंदर में भी कंडीशन जो है गर्म होता है। तो ऐसे में देखिए कि आपके घर में अगर एसी वगैरह लगा है तो ठीक है, एसी चला के, क्योंकि आप कमरे के अंदर रहेंगे तो एसी तो चलाएंगे ही, या फिर कूलर वगैरह है तो कूलर वगैरह भी चलाएंगे। तो उस समय में जो थोड़ा देखिए कि अगर आपका रूम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो है थोड़ा सा देखिए कि प्रोजेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ना हो पाए। और देखिए कि अगर प्रोजेक्टर गर्म हो रहा है और स्क्रीन पे अगर हल्के से भी जो है डार्क स्पॉट बनने लग रहे हैं तो प्रोजेक्टर को जो है उस समय बंद कर दीजिए। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही कि इसे जो है आपको डस्ट से भी बचाना है और जो इसको गर्म होने से भी बचाना है। तो तरीका मैंने बता दिया है, इस तरह से जो है आप प्रोजेक्टर को मेंटेन कीजिए। ज़्यादा गर्म होने मत दीजिए, या फिर ज़्यादा अगर कंडीशन गर्म है, हॉट मतलब वेदर अगर गर्मी है, उमस का मौसम भी होता है, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा देखिए कि प्रोजेक्टर को कम यूज़ कीजिए, ताकि जो है यहाँ पर डिस्प्ले बर्न या फिर जो पोलराइज ग्लास है वो बर्न होने के चांसेस कम रहें और आप प्रोजेक्टर को लंबे समय तक चला सकें। इसके अलावा दोस्तों और एक चीज़ मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, जैसे कि फ़िलहाल के टाइम में मैं कितने भी लोगों को बोलता हूँ कि भाई बेसिक प्रोजेक्टर लो, उसके साथ 5 TV स्टिक लगाओ और यूज़ करो तो बेहतर है। मगर ज़्यादातर लोग जो हैं या फिर ज़्यादातर भाई लोग जो हैं वो एंड्रॉयड प्रोजेक्टर ही लेते हैं और मार्केट में जो है एंड्रॉयड प्रोजेक्टर का ही सेलिंग ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड प्रोजेक्टर आप यूज़ करते हो, ठीक है, लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर उसके अंदर जो कोई ऐप वगैरह होता है उसे आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए या फिर इंस्टॉल मत कीजिए। आप नॉर्मली प्रोजेक्टर अगर लेते हैं तो अलग से 5 TV स्टिक लीजिए या फिर एंड्रॉयड बॉक्स, बढ़िया से कंपनी का एंड्रॉयड बॉक्स जो है लीजिए, वहाँ पर कंटेंट देखिए। इससे फ़ायदा होगा कि जो 5 TV स्टिक के साथ में या फिर एंड्रॉयड बॉक्स के साथ में देखने का जो फ़ायदा होता है कि आपको जो क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है। इसके अलावा जो है आप अगर प्रोजेक्टर का जो एंड्रॉयड वर्जन में कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं या फिर बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर जो है लास्ट में या फिर चलते चलते ऐसा होगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम आनी हो सकती है कि उसमें कोई ऐसा एप्लीकेशन आपने जो है इंस्टॉल किया है जो सपोर्ट नहीं कर रहा हो या फिर जो कि करेक्ट हो। तो ऐसे में क्या है आपका जो सॉफ्टवेयर उड़ने का चांसेस होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है एंड्रॉयड प्रोजेक्टर अगर लेते भी हैं तो वहाँ पर जो है आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिए, चाहे वो अमेजॉन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, कुछ भी इंस्टॉल मत कीजिए। आप जो है अलग से 5 TV स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स लीजिए, या फिर आपके पास अगर सेट टॉप बॉक्स है या फिर HD सेट टॉप बॉक्स है तो उसका यूज़ कीजिए और वहाँ पर उसके ज़रिए जो है कंटेंट देखिए। और आपको अगर यूट्यूब या नेटफ्लिक्स वगैरह जो OTT प्लेटफॉर्म देखना ही है तो आप जो अलग से 5 TV स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स का यूज़ कीजिए। उससे होगा ये कि जितना भी जो एंड्रॉयड का जो प्रेशर होता है या फिर जो परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है वो क्या 5 TV स्टिक या एंड्रॉयड बॉक्स में गिरेगा, आपके प्रोजेक्टर में नहीं गिरेगा। प्रोजेक्टर का काम सिर्फ जो है आपका जो कंटेंट है उसको बड़ी स्क्रीन में प्रोजेक्ट करना ही रह जाएगा।
तो इस तरह से भी जो है आप उसकी जो बोर्ड है या फिर सॉफ्टवेयर है उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे या फिर जो मेरे हिसाब से जो जानकारी थी, जो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं या फिर इन चीज़ों को अगर हम मेंटेन करके रख सकते हैं तो हमारा प्रोजेक्टर जो है ज़्यादा समय तक चल सकता है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह का प्रोजेक्टर स्क्रीन, साउंड बार, होम थिएटर सिस्टम जैसे प्रोडक्ट के रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रखिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।